हेलो गाइस, वेलकम टू कल्पाक्ष में आपका स्वागत है। ठीक है, अपन ने जो चल रही थी सीरीज वो थी जीरो से शिखर तक की, और आज क्लास है नंबर 5 जहां पर अपन बात करेंगे नंबर सिस्टम में। बात करेंगे किसकी, फैक्टर की, कि कैसे फैक्टर के यूज से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलो देखते हैं, बात समझना। स्टार्टिंग के पहले पढ़ रहे थे अपन नंबर सिस्टम और कैसे क्या होता है उसके बारे में आपको बता देता हूं। जैसे कि मैं बात करूंगा, यदि 15 15 का फैक्टर क्या होता है, मतलब फैक्टर की ऐसी चीज जो 15 को डिवाइड करे। जैसे कि मैं बात करूंगा 1 15 से ज्यादा है, बिल्कुल। क्या 2 से 15 डिवाइड होता है? नहीं। 3 से? बिल्कुल हाँ। 4 से? नहीं। 5 से? बिल्कुल हाँ। 6 से? नहीं। 7 से? नहीं। 8 से? नहीं। 9 से? नहीं। 10 से? नहीं। 11 से? नहीं। 12 से? नहीं। 13 से? नहीं। 14 से? नहीं। 15। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर आ गए। जब इसके फैक्टर आ गए हैं तो आपको ये फैक्टर होता है 1 3 5 15, ये फैक्टर। अब बात करूंगा मैं इसके मल्टीपल की, तो 15 के मल्टीपल क्या क्या होंगे? 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, 75 होगा। ये इसके क्या है? मल्टीपल। और ये इसके क्या है? फैक्टर है, जो अपन ने अभी बात करी। चलिए देखिएगा, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर निकालना है? 23 की पावर 25 माइनस 12 की पावर 25। जी हाँ, इसके फैक्टर कैसे निकाले? अब तो सर व्हाट लग गई, बात समझना। दोनों की पावर सेम है और पावर क्या है? ऑड है। समझना, मैं तुम्हें समझा देता हूं, कोई मत टेंशन लो, बहुत सिंपल है। बात किसी कर रहा हूं? सबसे पहले पावर की। पावर जो है वो क्या है? ऑड है। जब पावर ऑड है तो अपन क्या करेंगे? इन दोनों को 1 1 मान लेंगे। सिंपल 1 मान लो। ठीक है, मतलब कि 1 मानने से क्या होगा कि 23 की पावर 1 माइनस 12 की पावर 1। जब 23 की पावर 1 माइनस 12 की पावर 1 करता हूं तो आएगा कितना? 11। तो यहां पर इसके फैक्टर कितने हैं? 11। फाइंड द फैक्टर ऑफ, कितने आएंगे? 11 फैक्टर। सोच पड़ रही है? बहुत सिंपल है मैथमेटिक्स, इतना टफ नहीं है, सिंपल। ठीक है, चल आगे चलते हैं। फाइंड द फैक्टर ऑफ 44 की पावर 24 माइनस 12 की पावर 24। अब इसका फैक्टर बताओ क्या होगा। आपको 1 मिनट का समय देता हूं, पक्का करके निकाल पाओगे, उम्मीद है। देखते हैं। सर नहीं आ रहा। अरे क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बेफिक्र रहो। देखो समझना, इसको स्टॉप कर देता हूं क्योंकि ये चीज आपके लिए थोड़ी सी नहीं है। समझना, यहां पर क्या है? सर पावर इवन, इवन पावर है। ठीक है, इवन पावर है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब ऑड रहती तो अपन 1 लेते थे, इवन रहेगी तो अपन क्या लेंगे? 2। ठीक है, अब इवन पावर है तो अपन ने क्या लिया? 2। तो ये हो जाएगा 44 की पावर 2 माइनस 12 की पावर 2। जब ऑड रहेगी तो अपन लेंगे 1 और पावर इवन रहेगी तो लेंगे अपन 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज में। ठीक, अब मैंने क्या करा, जब पावर इवन है तो यहां पर एक फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला है? आपको यहां पर साइड में लिख देता हूं। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। बिल्कुल हाँ, होता है। तो ये चीज मैंने यहां पर कर दी। तो यहां पर क्या करूंगा मैं? ये हो जाएगा 44 माइनस 12 इंटू 44 प्लस 12। यदि मैं माइनस 12 करता हूं तो ये हो जाएगा 32 और इंटू प्लस करता हूं तो ये हो जाएगा 56। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही होगी। अब बात समझना, अब जो फैक्टर है तो वो उससे कटना चाहिए। क्या 11 से 32 कट रहा है? नहीं। क्या 13 से कट रहा है? नहीं। 14 से कट रहा है? नहीं। 19 से कट रहा है? नहीं। अब मैं बात करूंगा 56। क्या 56 11 से कट रहा है? नहीं। क्या 13 से कट रहा है? 56 नहीं। क्या 14 से कट रहा है? हाँ, क्योंकि ये क्या होता है 14 इंटू 4 करूंगा तो ये होता है 56, जो कि ऑप्शन आएगा सी।
ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है, फैक्टर पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं है। जैसे अपने देखा था पहले 15 का फैक्टर क्या होता है, 1 3 5 15। मल्टीपल क्या होता है, 15 30 45 60, उसको मल्टीपल कहते हैं। उसके बाद अपने बात करी थी कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। यदि पावर में देख रखो, यदि पावर ऑड है तो अपन 1 मान लेते हैं, पावर यदि इवन है तो अपन क्या करते हैं, उसको 2 ले लेते हैं। सॉल्व कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अरे ये क्वेश्चन तो कर लोगे आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ ही नहीं है। चलो ये लो, अरे जल्दी आ जाओ फटाफट, रीस्टार्ट, 1 मिनट का समय, तुरंत करके दिखाओ। बहुत सिंपल है, टेंशन वाली बात कुछ भी नहीं। टाइम अप। चलो देखना, समझना, यहां पर क्या कह रहा है, पावर ऑड है तो मैं क्या करूंगा, 29 की पावर 1 माइनस 11 की पावर 1। ठीक है, तो 29 में से 11 गया तो कितना आएगा, 2। कितना आएगा, अरे कितना आएगा, 1, यहां से गया 1 और ये आएगा 8, 18। अब 18 किससे डिविजिबल है, मतलब कि ये जाएगा 2 और 9 से, तो आंसर कितना आएगा, 9। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आगे आ जाओ। आगे सेम क्वेश्चन, अब मैं आप लोगों को देता हूं 30 सेकेंड्स। चलो 15 सेकंड ही ले लो, इतने में कर लोगे। टाइम अप। 7। यहां पर क्या है, अगेन पावर ऑड है। इसके पहले वाले में क्या थी, पावर ऑड थी, माइनस था तो अपने माइनस लगाया था। अब क्या हो रहा है, पावर ऑड है और बीच में प्लस है तो अपन क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 43 की पावर 1 प्लस 47 की पावर 1। दोनों को प्लस करा, कितना है, 90 आया। 90 किससे डिवाइड होता है, 18 5 जा 90 होता है। अरे होता है, बिल्कुल हाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सो सिंपल, बहुत सिंपल है। मैथमेटिक्स को लोगों ने बहुत हवैया बना के रखा है, इतना कुछ हवैया नहीं है, सिंपल तरीके से पढ़ोगे, सोबर तरीके से, आराम से होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। आगे मुझे क्या बताना है, फाइंड द फैक्टर ऑफ, मुझे क्या बताना है, फैक्टर बताना है किसका, 23 की पावर 21 प्लस 27 की पावर 21 प्लस 16 की पावर 17 प्लस 9 की पावर 70, इसका फैक्टर बताना है। तो कैसे करेंगे समझना, मैंने क्या करा, पावर सेम है तो ये 23 प्लस 27 होगा इन दो का, फिर प्लस आएगा, इन दो की पावर सेम है, ये हो गया 16 प्लस 9 होगा। इन दोनों को प्लस करा तो ये कितना आ गया, 0 1 50 आ गया, और इसका कितना आएगा, 2 5 25 आएगा, जो कि कितना आएगा समझना, जो कि कितना होगा, दोनों को प्लस करूंगा आएगा 75। किस किस के मल्टीपल है, ये है 25 का मल्टीपल है और एक 3 का मल्टीपल है, 25 इंटू 3 75 होता है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए 25 25 होगा, और ऑप्शन नंबर सी
03 होगा। कैसे होगा समझना, 2 की पावर सेम है, दोनों की प्लस है, तो मैंने क्या करा, पावर ऑड है तो 1 1 हो गया, दोनों में प्लस करा, इसका 50 आया, ऑड है, पावर 1 1 हो गई, दोनों को प्लस करा, 25 आया। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब दोनों को प्लस करने पे कितना आ रहा है, 75 आ रहा है, 75 आ रहा है, तो 75 के फैक्टर करेंगे तो एक 25 होगा, एक 3 होगा, तो ये 3 से भी जा रहा है, ये 25 से भी जा रहा है, तो ये 25 और 3 आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, इतना टफ नहीं है कुछ भी। आगे चलते हैं, फाइंड द फैक्टर ऑफ। अब मुझे इसका फैक्टर बताना है, कोशिश करो, आपको समय दिया 1 मिनट का। आराम से कर सकते हो आप क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल है, इतना टफ नहीं है जितना दिखता है। क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं है, सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम निकालना सबसे आसान चीज है। सही तरीके से पढ़ना, सही तैयारी करना और करेक्ट चीज पढ़ना, तो ही जाके आपकी एग्जाम निकल पाएगी। वरना एग्जाम लाखों फॉर्म डलते हैं, चंद वैकेंसियां रहती हैं, कुछ वैकेंसियां तो समझ रहे हो घोटाले में चले जाती है, पर कुछ वैकेंसियां क्रीम बच्चे आते हैं, और वो भी है ना, जरूरी नहीं है कि हर अमीर का बच्चा अमीर हो, ऐसा भी नहीं है। मैक्सिमम बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं वो बहुत मेहनती रहते हैं और स्मार्ट वर्कर रहते हैं, ठीक है। चलो आओ, मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। समझना, यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। फैक्टर किसका निकालना है, 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 प्लस 3 की पावर 36 प्लस 3 की पावर 37, इसका मेरे को फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के लिए यहाँ पर मैं क्या एक काम कर सकता हूँ, आपसे पूछ के कर रहा हूँ, सब राजामंदी जो भी होगी, जो भी काम होगा आपसे पूछ के होगा। क्या इन सब में 3 की पावर 34 कॉमन निकाल सकता हूँ? जी सर निकाल दो, आपके बस में सर। तो 3 की पावर 34 मैंने यदि कॉमन निकाला तो बचेगा क्या, 1 प्लस यहां पर 3 की पावर हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 3 की पावर 2 प्लस ये हो जाएगा 3 की पावर 3। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब आगे चलना, आगे चल के क्या होता है समझना आप लोग। ये हो गया 3 की पावर 34 और ब्रैकेट में ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस ये हो जाएगा 9 प्लस 2 7 27। कुछ भी नहीं करा, सबको प्लस करा। ये हो गया 10 37 40। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं 3 की पावर 34 इंटू 4040, हाँ या ना? वापिस से देखना, ये हो गया 27, ये हो गया कितना 10 37 प्लस 3 4040। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं इसका यदि फैक्टर करता हूं, समझना, इसका यदि मैं फैक्टर करता हूं तो एक 3 कॉमन आ रहा है, एक 10 कॉमन आ रहा है, एक 2 कॉमन आ रहा है यहां से, तो 3 10 जब कितना होता है 30, तो 30 इज अ फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे बताएं, नहीं होगी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सेम है, डिट्टो सेम। ये लो टाइमर, 1 मिनट का समय, करके दिखाओ आप लोग। क्वेश्चन बनेंगे, आप विश्वास रखें, आपका नंबर सिस्टम इतने प्यारे तरीके से शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से करवा रहे हैं, तो आपको विश्वास रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बनेंगे, एग्जाम निकलेगी, बेफिक्र रहो। बस मेहनत मेहनत में कमी मत छोड़ो। चलो देखो, टाइम अप।
4 की पावर 10, 4 की पावर 11, 4 की पावर 12 और 4 की पावर 13। सर इसके फैक्टर बताना कैसे करोगे, समझो। मत डरो, फटाफट। मैं 4 की पावर 10 कॉमन लेता हूं तो बचेगा मेरे पास यहां पर 1, यहां पर बचेगा 4 की पावर 1, यहां बचेगा 4 की पावर 2 और यहां बचेगा 4 की पावर 3। ये हो गया 4 की पावर 10, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात समझना, यदि मैं इन सबको प्लस करता हूं तो कितना हो रहा है, ये हो गया 20, 20 के बाद 20 84 85 आएगा, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 10 इंटू 85 85 को लिखने का तरीका क्या होता है समझना। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 85 को लिखने का तरीका, एक सेकेंड, 5 इंटू 17 कितना हो जाएगा 85 और साथ में एक 4 भी कॉमन आ गया। तो आपको यहां पे बताना है कि फाइंड द फैक्टर ऑफ, फैक्टर क्या क्या होंगे, एक तो 17 फैक्टर होगा, जी हां होगा, क्योंकि 85 है। क्या 85 होगा, बिल्कुल होगा, ये रहा 85 है। क्या 5 होगा, 05 बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां पर 5 भी एक फैक्टर है। तो यही तो पूछा था, फाइंड द फैक्टर ऑफ 4 की पावर 10 प्लस 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 के फैक्टर क्या होंगे, 17, 85, 05 और एबीसी। ये क्वेश्चन एसएससी के द्वारा 2013 में पूछा गया था, सॉरी 23 में, प्री में। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। एक बार आपको पैटर्न समझ में आएगा कि इस तरीके से यदि हम कॉमन लेके करेंगे तो क्वेश्चन बन रहे, बिल्कुल हाँ बन रहे, कैसे नहीं बनेंगे, हम है ना। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगेन क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट दे रहा हूं। फाइंड द फैक्टर, इसका फैक्टर बताना है, कर पाओगे आप, बहुत सिंपल है। कॉमन लो, माइनस करो, आंसर आपके सामने। 1 मिनट जबरन के दिए मैंने, कर पाओगे आप, मेरे को विश्वास है। मेहनत करोगे, सफलता आपके हाथ रहेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। टाइम अप। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, समझना, आप लोग समझना। यहां पर 6 की पावर 38 है, माइनस 6 की पावर 36 है। अब यदि मैं यहां पर कुछ अलग तरीका लगाता हूं तो सॉल्व हो पाएगा क्या? सर वो पावर इवन है तो a माइनस बी वाला, अरे नहीं, पावर सेम है क्या दोनों की? नहीं है, यहां वो नहीं लग पाएगा जो आप सोच रहे हो, इवन और ऑड वाला केस। फिर यहां पर क्या लगेगा सर? तो आपको यहां पर क्या लगेगा, आपको ये चीज समझना पड़ेगा। यहां पर 6 की पावर 38 है, यहां पर 6 की पावर 36 है। मैं एक काम करूं, पावर दोनों में सबसे छोटी किसकी है? 36 है, 6 की पावर, तो मैं 6 की पावर 36 कॉमन ले लूं, तो बचेगा क्या? यहां पर 6 की पावर 2 माइनस 1 बचेगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 6 की पावर 36 और ये हो जाएगा आपका 6 की पावर अपना यदि 2 कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा 6 की 36 माइनस 1, जो कि हो जाएगा 6 की पावर 36 इंटू, जो कि हो जाएगा 3535। बिल्कुल हाँ। इसके फैक्टर यदि करूंगा तो फैक्टर आएंगे 7 और 5, जो कि कितना आएगा? या तो 7 हो सकता है या 5 हो सकता है, या इस 6 का क्या फैक्टर बन सकता है? एक फैक्टर बन सकता है आपका 3 और या फिर 2। यहां पर 3 बन रहा है, तो आपका यहां पर फैक्टर जो होगा वो क्या होगा? 3 होगा। सिंपल। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी क्लास। क्या अपन पढ़ना चाह रहे हैं, क्या फैक्टर है, नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है फैक्टर, जहां पर अपन ने फैक्टर निकालना सीखे,
जब पावर ऑड हो, जब पावर इवन हो, जब सेम हो, जब प्लस हो, माइनस हो, क्या करना है? समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। आगे चलते अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द फैक्टर आउट 23 की पावर 10 माइनस 21024 इज नॉट डिवाइड बाय। किससे डिवाइड नहीं होगा? सेम क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। कोशिश करो, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। या एक काम करें, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप करने की उम्मीद रखेंगे तो कर पाएंगे। सिलेक्शन बहुत सिंपल है, पता है आज के टाइम पे लोगों ने हवैया बना के रखी, अरे सिलेक्शन लेना मुश्किल है, ये वो ना। बहुत सिंपल है सिलेक्शन लेना। सिर्फ आपको करेक्ट डायरेक्शन में मेहनत करना है, क्या पढ़ना है, किस एग्जाम की तैयारी करना है, कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें हम आपको गाइड करेंगे। तो ये थी आज की अपनी नंबर सीरीज की क्लास। बहुत छोटी छोटी क्लास है ताकि आपको बेसिक क्लियर हो, बोरिंग ना लगे, कांटेक्ट बने रहे, ठीक है। आप साथ में पीडीएफ सॉल्व कर पाए। एक दिन में ज्यादा पढ़ाने से कुछ नहीं लाभ होना है, पर जो भी पढ़ा रहे उस चीज को लाभ में यदि कन्वर्ट करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगी, जो हम पढ़ा रहे हैं उस चीज की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, कल्पाक्ष आईएएस, और साथ में आने वाला जो वीडियो उसके यदि आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा बेल आइकन यूट्यूब पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ में बेल आइकन दबाना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑनलाइन क्लास सिखाना बोले बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।